नमस्कार। वेलकम टू चल रहा बचत क्लासेस। आज हम बात करेंगे ऑडिट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे कहते हैं क्वालिफिकेशंस एंड द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस उसके अंदर चाहिए, और सेकंड थिंग उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन में बहुत डिफरेंस होता है। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले होता है कि नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला जो उसके अंदर जो उसकी कैपेबिलिटीज में होना चाहिए कि उसको अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होता है और अकाउंटिंग और क्या पता होना चाहिए। सो ऑडिट बिगिन विद द प्राइमरीली प्रिलिमिनरी एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग डेटा। ऑडिट का मतलब होता है कि अकाउंटिंग डेटा को एग्जामिन करना। तो उससे पहले उसको अगर अकाउंटिंग आता है तभी वो एग्जामिन कर पाएगा, अदरवाइज वो एग्जामिन ही नहीं कर पाएगा। सो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग से अलग बिल्कुल नहीं होता। दूसरी चीज, एन ऑडिटर देयरफॉर मस्ट possess द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग टू कैरी आउट द ऑडिट इफेक्टिवली। सो इफेक्टिवली ऑडिट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। एंड इट वुड बी द परफेक्टली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू कैरी आउट द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स फर्निश्ड बाय द अदर्स। यानी दूसरे लोग जो अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स तैयार करते हैं वो प्रैक्टिकली डिफरेंट, वो पूरा अलग होता है प्रैक्टिकली। एंड ही अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, कि जो अकाउंटेंट ने जो काम किया है वो किस तरह से उसने किया है वो उसको समझ में आना चाहिए। लेकिन वो समझने के लिए उसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। और ऊपर से बता रखे कि मोरओवर द सिंस द अकाउंटिंग रूल्स आर द सॉरी आर द क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन। यानी अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से आपको उसको चेक करना होता है। तो अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे, अकाउंटिंग नहीं पता होगा, तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। सो वेदर देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड, सही से लिखा है कि नहीं लिखा, ऑडिटर डील विद दिस मस्ट बी थ्रू द अंडरस्टैंड द रूल्स। उसको रूल्स अगर पता है तब वो कर पाएगा। तो सबसे पहले चीज बताया गया है कि नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि द नॉलेज ऑफ द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग एंड रिलेवेंट लॉ। आपको जो अकाउंटिंग के बारे में पता हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको ऑडिटिंग के लॉज भी आपको पता होने चाहिए, और वो उसकी प्रैक्टिस भी उसकी की होनी चाहिए। और बहुत सारे थियरीज है उसके ऊपर डेवलप की गई, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ही शुड बी possess the through the theory and practice of auditing, and he should possess the throughout the knowledge of the theory and practice of auditing। यानी उसको थियरी भी पता होनी चाहिए और उसको प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं वो भी पता होना चाहिए। ही शुड हैव द मास्टर इन हिज फील्ड, उसके फील्ड का वो मास्टर होना चाहिए। ये दूसरी बात है। बिसाइड्स ही शुड बी द फैमिलियर विद द वेरियस रिलेवेंट लॉस। जो उससे कनेक्टेड जितने भी लॉस होते हैं, जो ऑडिटिंग की प्रैक्टिस करते टाइम पे आपको बहुत सारे लॉस को ध्यान में रखना होता है, तो वो लॉज आपको पता होना चाहिए। एंड लिखा हुआ है लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी गवर्निंग अ बिजनेस सच एज अ टैक्स लॉ होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, इकोनॉमिक्स लॉ होते हैं। तो ये सारे जो काउंटर गवर्निंग अ बिजनेस जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, वो सारे लॉज आपको उसको पता होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट। उसके बाद लिखा है कि इंटेलिजेंस एंड द टैक्टफुल। यानी वो एक इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए जिसको अब तक खुद की इंटेलिजेंस और टैक्टफुलनेस को उसको यूज करना होता है। तो क्या होता है इंटेलिजेंट एंड टैक्टफुलनेस। सो लिखा हुआ इज कैपेबल ऑफ मेकिंग द इंटेलिजेंट एंड एग्जॉस्टिव इंक्वायरी टिल ही इज एसर्टेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इनकम इंफॉर्मेशन कंपनी के अकाउंटेंट्स उसके स्टाफ से जब तक उसको नहीं मिल जाती, तो उसको इंटेलिजेंटली वो इंफॉर्मेशन निकालनी होती है टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस को समझने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रूडेंस। यानी कोई भी काम करता है तो एक रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है ऑडिटर का। तो एन ऑडिटर शुड बी द प्रूडेंट इनफ व्हेन ही आस्क्स द क्लाइंट टू ऑफर suggestions or advice on the matters relating to financial policy, or to put forth the suggestions for the improvement in the accounting system and the internal control prevailing in the organization, the auditor must have the prudence। यानी सामने से नहीं बताएगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो अपना काम कर रहा है और ड्यूरिंग द वर्किंग उसको लग रहा है कि यहाँ पे कोई सजेशंस की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवाइस देने की जरूरत है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो यहाँ पे एक एडवाइस दे सकता है, एक सजेशन दे सकता है जो फाइनेंशियल पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है। इम्प्रूवमेंट फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपके अकाउंटिंग सिस्टम जो वो एग्जामिन कर रहा है उसमें लगता है कि इतना चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो भी सजेशन दे सकता है। इंटरनल कंट्रोल, यानी बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह सब होता है, तो क्या करते हैं ये लोग सामने से बोलते हैं कि आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स अप्लाई करो
जिससे क्या होता है कि डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस या फिर मंथली बेसिस पे आपकी हर एक एक्टिविटीज को चेक किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लंबे अरसे तक कोई बड़ा सा फ्रॉड नहीं हो पाएगा। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ही जिम्मेदारी होती है। ही शुड बी द रिस्पॉन्सिबल इन द टर्म्स ऑफ द एटीट्यूड एज वेल एज द अप्रोच ऑफ वर्क। किस तरह का काम है वो भी, और किस तरह का एटीट्यूड यानी स्टाफ का एटीट्यूड किस तरह से है, उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। उसके बाद होता है कि फैमिलियरिटी विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, यानी अगर मार्केट के अंदर यानी कि सोसाइटी में अगर एक अकाउंट्स के अंदर या ऑडिटिंग के अंदर अगर नया नया कुछ आया है, तो वो फॉर्मेलिटीज यानी वो टेक्निक्स उसको पता होनी चाहिए, वो मैथड्स उसको पता होना चाहिए। He should be the familiar with the latest development or amendments as to techniques of auditing, accounting and laws affecting to him to work। ज्यादा से क्या होता है कि जब भी कोई नया लॉ बनता है, से अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, या कोई नया लॉ डेवलप होता है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से यानी ICAI की तरफ से एक अमेंडमेंट एक्ट्स की बुक यानी लिटरेचर आपको भेज दिया जाता है। तो वो लिटरेचर आपको पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से आपको नई नई टेक्निक्स जाननी है और फिर उसको अप्लाई भी करना होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस हेल्प टू बी हिम टू मॉडिफाई द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क, यानी ऑडिट का काम करने में इसको इजीनेस मिलेगी, तो मॉडिफाई कर पाएगा अपने काम को, एंड कैरी आउट द इफेक्ट ऑडिट, एक असरकारक ऑडिट कर पाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? सो इंटीग्रिटी मीन्स एन ऑडिटर शुड बी द ऑनेस्ट एंड possess द हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। उसके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, मॉरल जो नैतिक वैल्यूज होती है उसकी, वो अच्छी होनी चाहिए यानी बढ़िया होनी चाहिए, और ऑनेस्टली वो अपना काम करता होना चाहिए। लॉर्ड जस्टिस लैंडली हैव द वेरी एप्टली एट डिस्ट्रीब्यूट द ऑनेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑडिटर एंड द लंडन एंड द जनरल बैंक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक लॉर्ड जस्टिस लैंडली ने यहाँ पे दिखाया था, एक केस उनके पास आया था लंदन के अंदर और जनरल बैंक के बिटवीन, तो वहां पे ऑडिटर के बारे में एक जस्टिस है, जस्टिस लिली ने बताया था कि ही मस्ट नॉट बी करेक्ट सर्टिफाई व्हाट ही डज टू बी बिलीव टू बी ट्रू। उसको ये सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैं मुझे जो लग रहा है वो भी सही है कि नहीं, इज टू बी ट्रू एंड ही मस्ट बी टेक द रिजनेबल केयर एंड स्किल बिफोर द बिलीव इट द सर्टिफाइज ट्रू। यानी कोई भी चीज उसको सही है कि नहीं, उससे पहले वो क्या करेगा, अपनी स्किल अप्लाई करेगा, रिजनेबली केयर यानी उसके ऊपर अपने रूल्स लगाएगा, अपना नॉलेज लगाएगा, और फिर बिलीव करेगा कि वो सही है कि नहीं। If an auditor differs from his client in the matter of importance, he must have the courage of the convictions and he should be mentioned the viewpoint of his report। अगर ऑडिटर को लग रहा है कि अगर फ्रॉड है कुछ या कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके क्लाइंट के साथ में रह के काम करना है, तो वो जैसे बोलेगा वैसे ही रिपोर्ट शेयर करनी है। उसका करेज होना चाहिए ऑन हिज कन्विक्शंस एंड शुड बी मेंशन इन द व्यू पॉइंट ऑफ हिज रिपोर्ट। रिपोर्ट में उसको लिखना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे कोई गलतियां दिखी है। ओके, ये इंटीग्रिटी का पॉइंट होता है। इसके सिवा है ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी वो जो भी काम करेगा वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के तहत काम करेगा और किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। सो इंडिपेंडेंसी और ट्रांसपेरेंसी है, जो भी काम करेगा वो सही सही होगा, आप उसको देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। सो एन ऑडिटर शुड बी द मेंटेन objectivity and the free of the conflicts of interest and discharging the professional responsibilities। यानी उसकी जो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके कॉन्फ्लिक्ट के बिना आप वही हेतु से यानी वही ऑब्जेक्ट से आप काम करोगे। ये सबसे पहली चीज होती है जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ही शुड बी कैरी आउट हिज ड्यूटीज केयरफुली, अपना जो भी काम है वो केयरफुली यानी ध्यान से चेयरफुली अप्लाई करना है, उसको काम करना है, एंड कंजर्वेटिवली एंड इंडिपेंडेंटली। ओके, इस तरह से उसको उसका काम करना होता है। ही मस्ट शो द ट्रांसपेरेंसी इन हिज अप्रोच, जो भी काम कर रहा है कोई भी देख सकता है, ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर। एंड ही शुड बी प्रूव हिमसेल्फ टू बी द इंडिपेंडेंट पर्सन, और वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के कहने पे काम नहीं करेगा और किसी के कहने पे रिपोर्ट्स भी नहीं बनाएगा। मस्ट नॉट द कॉम्प्रोमाइज इन द इंपॉर्टेंट इश्यूज, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा विद हिज क्लाइंट इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू। यानी हो सकता है कि उसके क्लाइंट की और उसके ऑडिटर के ओपिनियन अलग अलग हो, फिर भी वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और एज अ ट्रांसपेरेंसी वो जो है वही लिखेगा। तो ये पॉइंट्स हमने सीखा। उसके बाद है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है ध्यान रखना, केयरफुलनेस। So an auditor should be the vigilant and caution. He should be able to detect the errors and frauds। एक विजिलेंट की तरह काम करना है, एक क्या कह सकते हैं, एक हम
जासूस की तरह काम करना है उसको, कि यहाँ पे वो कॉशन ध्यान रखेगा हर एक चीज के ऊपर. यू शुड बी एबल टू डिटेक्ट एंड एरर्स और फ्रॉड्स भी उसको ढूंढना है. एन ऑडिटर शुड बी रिमेंबर दैट वन ऑफ हिज मेन ड्यूटी इज टू स्पॉट एरर्स. उसका सबसे बड़ा काम जो होता है, अगर कोई एरर है तो उसको ढूंढना, और फ्रॉड्स है तो उसको ढूंढना है, सो दैट देयर इज अ रीअकरेंस कैन बी प्रिवेंटेड. तो ऐसा एरर या ऐसे फ्रॉड्स बार बार ना हो. एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ही रिमेन्स कॉन्स्टेंटली विजिलेंट. अगर वो ध्यान से सब कुछ देखता होगा तो ऐसे बार बार रीअकरेंस नहीं होगा, या गलती भी नहीं होगी, या कोई फ्रॉड करने की कोशिश भी नहीं करेगा. उसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड रिलायंस अपॉन द क्लाइंट स्टाफ. हर बार जाता है ऑडिट करने, तो जो स्टाफ है वहां पे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का स्टाफ है, उनके साथ वो रह के काम करना पड़ता है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना होता है. ऐसा नहीं होता कि हर एक जगह पे वहां पे मिस्टेक्स होगी और हमें ढूंढ ढूंढ के निकालना है. ही शुड नॉट बी द अनड्यू सस्पिशियस. यानी सस्पिशियस नहीं होता, हर एक जगह पे वो गलतियां नहीं ढूंढ रहा सामने वाले बंदे की. He, in the words of the Lord Justice Labs, an auditor is not bound to be detective. वो डिटेक्टिव नहीं है. और to approach his work with the suspicious, यानी उसका काम ऐसा नहीं कि हर एक चीज को वो सस्पिशियसली देखे, यानी उसके अंदर कुछ गलती है ही है, इस तरह से देखे. एंड विद द forgone the conclusions that there isn't something wrong. ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं होता उसका. ही इज अ वॉचडॉग नॉट द ब्लड हंट. यानी जो भी चीज है उसको एक बार देखता है, वो ऐसा नहीं है कि वो हर एक में गलती निकालता है. सो ही मस्ट बी जस्टिफाई इन हिज बिलीव द ट्राई टू बी सर्वेंट ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के सर्वेंट की तरह काम करता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है. एंड अटेंड टू रिले अपॉन द रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोवाइडेड ही टेक द रीजनेबल केयर. तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी के बिहाफ पे, जो अकाउंट स्टाफ होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के साथ वो रिजनेबली केयर करके उनके ऊपर विश्वास रख के काम करता है. उसके बाद जो होता है विजिलेंस, दैट इज एन केयरफुलनेस. तो एक केयरफुली वर्क करना होता है. दैट्स ऑडिटिंग जॉब इज एनालिटिकल एंड क्रिटिकल इन नेचर. वहां पे सब चीज को आपको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद हर एक चीज क्रिटिकली ध्यान रखना होता है. एंड रिक्वायर्ड ऑडिटर्स टाइम, एनर्जी, अटेंशन एंड पेशेंस. ये चार चीजें उसकी जरूरत पड़ती है. वहां पे टाइमली काम करना होता है, यानी पर्टिकुलर टाइमली आपको वर्क देखना होता है. फिर आपको एनर्जी लगती है उसमें, अटेंशन ध्यान रख के काम करना पड़ता है, और पेशेंस शांति से आपको काम करना पड़ता है. द ऑडिटर शुड बी वर्क विजिलेंस सो एज टू सेट एन एग्जांपल बिफोर द प्रोफेशनल पीयर्स. उसके जैसे काम करने वाले बहुत सारे प्रोफेशनल वर्कर्स जो है, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि हम केयरफुली वर्क कैसे कर सकते हैं, विजिलेंटली काम कैसे कर सकता है. तो उसके बाद हमने दिखा है कि कॉन्फिडेंशियली एंड द लॉयल्टी. जो भी क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा और क्लाइंट के प्रति वो लॉयल रहेगा. दैट्स मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियली इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. वो प्रोफेशनल एथिक्स का सबसे बड़ा इंटीरियर पार्ट है कि किसी भी कंपनीज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन बाहर आपको लीक नहीं करनी. An auditor should be maintain the complete secrecy of the business of his client. उसके क्लाइंट के बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी पता है, ओके, इंटरनल मैटर्स आपको पता है, तो आपको बाहर किसी के साथ वो शेयर नहीं करना है. एंड शुड नॉट बी डिस्क्लोज एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क. वो जो भी काम करता है उसके बारे में, यानी वो काम करते करते उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उसको आउटसाइडर्स को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है. Outsiders, unless it is a legal or the professional duty of courtesy of it to it. यानी अगर कोई लीगली काम है और कोर्ट ने आपके पास से आंसर मांगा है, या फिर प्रोफेशनल ड्यूटीज के तहत आपको कुछ लिखना पड़ता है, तो आपको लिखना जरूरी है. तो ये चीजें हमने डिस्कस की. उसके बाद है उसके अंदर एक बढ़िया और एक टैलेंट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन का. सो वो कम्युनिकेट करना होता है. इट्स क्वाइट एसेंशियल फॉर द ऑडिटर. ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट नहीं बनाता, रिपोर्ट बनाने के बाद उससे कम्युनिकेशंस करना होता है. और रिपोर्ट बनाने से पहले भी ऑडिटर को अकाउंट स्टाफ और कंपनी के और अदर स्टाफ मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए. दैट्स क्वाइट एसेंशियल फॉर ऑडिटर दैट ही कुड बी कम्युनिकेटेड वेल विद ऑल कंसर्न, यानी सभी तरीके से. He should be believed to write audit report properly. उसको सही सही ऑडिट रिपोर्ट लिखना है विदाउट एम्बिगिटी. कोई भी तरह आशावादी नहीं होना चाहिए. He should be the competent to convey his message. It's clear. यानी जो भी लिखा होगा वो क्लियर लिखा होगा, कॉन्शियस एंड द प्रीशियस मैनर. सही से लिखा होना चाहिए और इन शॉर्ट
प्रॉपर लिखा होना चाहिए। तो ये आज हमने डिस्कस किए कि भी क्या क्या क्वालिटीज ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऐसे वीडियोस के लिए आप अपनी ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।